कृष्ण एवं क्राइस्ट को समझना। यहाँ पे हम बात करेंगे कृष्ण अथवा क्राइस्ट एक ही नाम है अथवा अलग अलग है। यह सन 1974 है। श्रील प्रभुपाद अपने अनेक शिष्यों एवं फादर इमैनुअल जुंगसेन के साथ इस्कॉन केंद्र के फ्रैंकफर्ट पश्चिम जर्मनी के मंदिर के निकट प्रातःकालीन भ्रमण कर रहे हैं। फादर इमैनुअल नीदरलैंडिक मठ के उच्च कोटि के साधु हैं। यह देखकर कि श्रील प्रभुपाद रोजरी के समान ही एक ध्यान करने की जपमाला साथ में लिए हुए हैं, फादर इमैनुअल व्याख्या करते हैं कि वे भी निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। वे भगवान जीसस क्राइस्ट हैं, हमारे ऊपर दया करें। हे भगवान जीसस क्राइस्ट, हमारे ऊपर दया करें। श्रील प्रभुपाद एवं फादर इमैनुअल के मध्य हुआ वार्तालाप इस प्रकार है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, क्राइस्ट शब्द का क्या अर्थ है? फादर इमैनुअल, क्राइस्ट शब्द ग्रीक शब्द क्रिस्टो से निकला है, जिसका अर्थ होता है अभिषिक्त व्यक्ति। श्रील प्रभुपाद, क्रिस्टो कृष्ण शब्द का ग्रीक भाषांतरण है। फादर इमैनुअल, यह तो अत्यंत रुचिकर है। श्रील प्रभुपाद, जब एक भारतीय श्री कृष्ण को पुकारता है तो वह प्रायः कहता है कृष्ट। कृष्ट संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आकर्षण। तो जब हम भगवान को क्राइस्ट, क्रिस्ट अथवा कृष्ण कहकर संबोधित करते हैं तो ये शब्द उसी एक सर्व आकर्षक भगवान के सूचक हैं। जब जीसस ने कहा, हमारे पिता आप स्वर्ग में हैं, आपका नाम शुद्धिकारक हो, भगवान का वह नाम कृष्ण या कृष्ण था। क्या आप सहमत हैं? फादर इमैनुअल, मैं सोचता हूँ कि जीसस ने हमको ईश्वर के पुत्र के रूप में ईश्वर का वास्तविक नाम बता दिया है। क्राइस्ट, हम ईश्वर को पिता पुकारते हैं, परंतु यदि हम ईश्वर को उनके वास्तविक नाम से पुकारना चाहते हैं तो हमको क्राइस्ट कहना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद, जी हाँ, क्राइस्ट कृष्ण कहने का दूसरा ढंग है और कृष्ण भगवान का नाम अर्थात कृष्ण उच्चारण करने का दूसरा ढंग है। जीसस ने कहा कि व्यक्ति को भगवान के नाम का यश गान गाना चाहिए, परंतु कल मैंने सुना कि एक धर्म ज्ञानी कहते थे कि भगवान का कोई नाम नहीं है और हम उनको केवल पिता कहकर ही पुकार सकते हैं। एक पुत्र भले ही अपने पिता को पिता कहकर पुकार सकता है, परंतु पिता का भी एक विशेष नाम होता है। उसी प्रकार ईश्वर भगवान का सामान्य नाम है, परंतु उनका विशेष नाम कृष्ण है। अतः चाहे आप ईश्वर को क्राइस्ट, कृष्ण या कृष्ण कहकर बुलाएं, अंततः आप उन्हीं एक भगवान को ही संबोधित कर रहे हैं। फादर इमैनुअल, जी हाँ, यदि हम ईश्वर के वास्तविक नाम पुकारते हैं तो हमें अवश्य ही क्रिस्टो कहना पड़ेगा। हमारे धर्म में ट्रिनिटी है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम विश्वास करते हैं कि केवल ईश्वर के पुत्र के द्वारा बताए जाने पर ही हम ईश्वर का नाम जान सकते हैं। जीसस क्राइस्ट ने पिता का नाम प्रकाशित किया और इसलिए क्राइस्ट नाम को ईश्वर का ईश्वरादिष्ट नाम मानते हैं। श्रील प्रभुपाद, वास्तव में इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। कृष्ण या क्रिस्ट एक नाम एक ही है। मुख्य वस्तु तो यह है कि वैदिक शास्त्र के इन आदेशों का पालन किया जाए जो इस युग में भगवान नाम कीर्तन की संस्तुति करते हैं। इसका सबसे अधिक सरल ढंग महामंत्र का कीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम और कृष्ण भगवान के नाम हैं और हरे भगवान की शक्ति है। अतः जब हम महामंत्र का कीर्तन करते हैं तब हम भगवान को उनकी शक्ति के साथ संबोधित करते हैं। यह शक्ति दो प्रकार की है, अप्राकृतिक आध्यात्मिक और प्राकृतिक भौतिक। वर्तमान में हम भौतिक शक्ति के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे दया करके हमें भौतिक शक्ति की सेवा से मुक्त कराएं और आध्यात्मिक शक्ति की सेवा में हमें स्वीकार करें। यही हमारा संपूर्ण दर्शन है। हरे कृष्ण का अर्थ है, हे भगवान की शक्ति, हे भगवान कृपा करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए।
सेवा करना ही हमारा स्वभाव है। न जाने किस प्रकार हम इस सांसारिक वस्तुओं की सेवा करने लग गए हैं, परंतु जब यह सेवा आध्यात्मिक शक्ति की सेवा में परिणित हो जाती है तभी हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। भक्ति योग भगवान की प्रेममयी सेवा करने का अर्थ है हिंदू क्रिश्चियन इत्यादि उपाधियों से मुक्त हो जाना, केवल भगवान की ही सेवा में संलग्न रहना। हम लोगों ने क्रिश्चियन, हिंदू और मुसलमान धर्मों की रचना कर ली है, परंतु जब हम उपाधियों से रहित धर्म के स्तर पर आ जाते हैं, जिसमें हम यह नहीं सोचते कि हम हिंदू, क्रिश्चियन या मुसलमान हैं, तभी हम शुद्ध धर्म अर्थात भक्ति की बात कर सकते हैं। फादर इमैनुअल, मुक्ति। श्री प्रभुपाद जी हाँ, भक्ति। जब हम भक्ति करते हैं तो मुक्ति, सांसारिक कष्टों से छुटकारा उसमें सम्मिलित रहती है। भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती है, परंतु यदि हम भक्ति के स्तर पर कार्य करें तो उससे मुक्ति स्वतः सम्मिलित रहती है। इस तथ्य को हम भगवत गीता से सीखते हैं। जो पूर्ण रूपेण भक्तिमय सेवा में संलग्न है, किसी भी स्थिति में उससे पतित नहीं होता। वह अविलंब भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म स्तर प्राप्त करता है। फादर, क्या ब्रह्म कृष्ण है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण पर ब्रह्म है। कृष्ण पर ब्रह्म है। ब्रह्म की अनुभूति 3 पक्षों में होती है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा साकार ब्रह्म के रूप में। कृष्ण परम पुरुष है और वे परम ब्रह्म हैं, क्योंकि अंततः भगवान एक व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवत में यह पुष्टि किया गया है। विद्वान अध्यात्मवादी जो परम सत्य को जानते हैं, वे इस अद्भुत वस्तु को ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान के नाम से पुकारते हैं। भगवान का स्वरूप परम ईश्वर साक्षात्कार है। भगवान में 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से होते हैं। वे सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक प्रसिद्ध, सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक विरक्त हैं। फादर, जी हाँ, मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि भगवान अद्वय हैं, इसलिए उनका नाम, उनका रूप और उनके गुण भी अद्वय हैं और वे भगवान से अभिन्न हैं। अतः भगवान के नाम का कीर्तन करने का अर्थ है प्रत्यक्ष रूपेण उनसे संबंधित होना। जब कोई व्यक्ति भगवान से संबंध होता है तो वह दैवीय गुणों को प्राप्त कर लेता है, और जब वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो वह भगवान का पार्षद बन जाता है। इमैनुअल, फादर इमैनुअल, भगवान, परंतु भगवान के नाम के संबंध में हमारी समझ सीमित है। श्रील प्रभुपाद, जी हाँ, हम लोग सीमित हैं, परंतु भगवान असीमित है। चूँकि वे असीमित या परम हैं, उनके अनंत नाम हैं, जिसमें से प्रत्येक भगवान है। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक बुद्धि का विकास होता है, वैसे वैसे हम भगवान के नामों को समझते जाते हैं। फादर इमैनुअल, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हम क्रिश्चियन लोग भी ईश्वर के प्रेम का प्रचार करते हैं और उस प्रेम की अनुभूति करने का एवं भगवान के पूरे मन और आत्मा से सेवा करने का हम भी प्रयत्न करते हैं। तो आपके अभियान और हमारे मध्य का अंतर है। आप अपने शिष्यों को पश्चिमी देशों में भगवान के प्रेम का प्रचार करने के लिए क्यों भेजते हैं, जबकि जीसस क्राइस्ट का धर्म भी उसी संदेश को प्रस्तुत कर रहा है? श्रील प्रभुपाद, समस्या तो यह है कि क्रिश्चियन भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। क्या आप सहमत हैं? फादर इमैनुअल, जी हाँ, काफ़ी हद तक आपका कहना सही है। श्रील प्रभुपाद, जब फिर क्रिश्चियन के भगवत प्रेम का अर्थ ही क्या हुआ? यदि आप भगवान की जिज्ञासाओं का पालन नहीं करते तो आपका प्रेम है ही कहाँ? इसलिए हम लोग यह शिक्षा देने आए हैं कि भगवान से प्रेम करने का अर्थ क्या होता है। यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि आप आज्ञाकारी हैं तो उनका प्रेम सच्चा नहीं है। आज पूरे संसार में यही हो रहा है कि लोग भगवान से नहीं वरन अपने कुत्ते से प्रेम करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन आवश्यक है, जिसे वह लोगों को सिखाएं कि वे किस प्रकार भगवान से अपने भूले हुए प्रेम को जागृत कर सकते हैं। न केवल क्रिश्चियन वरन हिंदू, मुसलमान और दूसरे धर्म के लोग भी दोषी हैं, क्योंकि केवल अपने ऊपर क्रिश्चियन, हिंदू या मुसलमान नाम की रबड़ की एक मोहर भर लगा ली है, परंतु वे भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। यही तो समस्या है। अतिथि, क्या आप बता सकते हैं क्रिश्चियन लोग किस रूप में आज्ञाकारी नहीं हैं? श्रील प्रभुपाद, जी हाँ, प्रथम तो यह कि वे लोग तुम्हारी हत्या नहीं करोगे नामक आंदोलन को भंग करते हैं, क्योंकि वे कसाई खाने वाले
पशुबद्ध सलाएं चला रहे हैं। क्योंकि वे कसाई खाने चला रहे हैं। क्या आप सहमत हैं कि यह आदेश भंग किया जा रहा है? फादर इमैनुअल: व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ। श्रील प्रभुपाद: अच्छा, अतः यदि क्रिश्चियन भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो उन्हें पशुओं की हत्या अवश्य रोकनी चाहिए। फादर इमैनुअल: परंतु क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह नहीं है कि श्रील प्रभुपाद, यदि आप एक तथ्य को भूल जाएं तो आपकी गणना में त्रुटि हो जाती है। उसके पश्चात चाहे आप जो भी जोड़े या घटाएं, उस गणना में त्रुटि हो चुकी है और उसके बाद भी प्रत्येक वस्तु त्रुटिपूर्ण होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि शास्त्र को जिस भाग को हम पसंद करते हैं उसको स्वीकार करें और जिसको पसंद नहीं करते उसको त्याग दें। इतने पर भी हम आशा करें कि फल की वही प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए मुर्गी अपने पिछले भाग से अंडा देती है और चोंच से भोजन करती है। एक किसान भले ही यह सोच सकता है कि मुर्गी का अगला भाग बहुत खर्चीला है क्योंकि मुझे इसे भोजन देना पड़ता है। श्रेष्ठ यही होगा कि मैं अगले भाग को काट दूं। परंतु यदि सिर कट गया तो फिर अंडे ही नहीं होंगे क्योंकि शरीर मृत हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम शास्त्रों के कठिन भाग को न माने और जो भाग हमें पसंद है उसका पालन करें तो ऐसा मनोधर्म हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। हमारे शास्त्र के सभी आदेशों का यथारूप पालन करना होगा। यहाँ नहीं कि जो आज्ञाएं हमारे अनुकूल हैं हम उनके केवल उन्हीं का पालन करें। तो यदि आप प्रथम आज्ञा तुम हत्या नहीं करोगे का पालन नहीं करते तो आप फिर भगवान के प्रेम का प्रश्न ही कहाँ उठता है। अतिथि: क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि यह आदेश मनुष्य की हत्या के लिए प्रयुक्त होता है, पशु की हत्या के लिए नहीं। श्रील प्रभुपाद: इसका अर्थ तो यह हुआ कि क्राइस्ट इतने बुद्धिमान नहीं कि वे सही शब्द का प्रयोग कर सकें। नर हत्या एक शब्द हत्या है और एक शब्द नर हत्या। क्या आप सोचते हैं कि जीसस इतने बुद्धिमान नहीं थे कि वे सही शब्द का प्रयोग कर सकें, अर्थात हत्या के स्थान पर नर हत्या शब्द का प्रयोग कर सकें? हत्या का अर्थ है किसी भी प्रकार का वध, विशेषकर पशुओं की हत्या। यदि जीसस का अभिप्राय केवल मनुष्य की हत्या से होता तो उन्होंने नर हत्या शब्द का प्रयोग किया होता। फादर इमैनुअल: परंतु ओल्ड टेस्टमेंट में तुम हत्या नहीं करोगे इस आदेश का तात्पर्य नर हत्या से ही है, और जब जीसस ने कहा तुम हत्या नहीं करोगे, उन्होंने इस आदेश का और विस्तार किया, जिसका अर्थ यह निकलता है कि मनुष्य न केवल दूसरे मनुष्य की हत्या करने से बचे परंतु उनके साथ प्रेम का व्यवहार करे। उन्होंने दूसरे जीवों के साथ मनुष्य के संबंध के विषय पर कभी कुछ नहीं कहा, परंतु उन्होंने केवल मनुष्य के साथ मनुष्य के संबंध पर ही कहा। जब उन्होंने कहा तुम हत्या नहीं करोगे तो इसमें मानसिक और भावनात्मक अर्थ भी था। दूसरे शब्दों में, आप दूसरे का अपमान न करें या उसे हानि न पहुंचाएं अथवा उसके साथ अभद्र व्यवहार न करें इत्यादि। श्री प्रभुपाद: हम इस या उस रेस्टोरेंट से संबंध नहीं है, परंतु आदेशों में प्रयोग किए गए शब्द से ही केवल हमारा प्रयोजन है। यदि आप इन शब्दों की किसी अन्य ढंग से व्याख्या करना चाहते हैं तो यह दूसरी बात है। हम लोग तो सीधा अर्थ लेते हैं। तुम हत्या नहीं करोगे का अर्थ है क्रिश्चियन लोगों को हत्या नहीं करनी चाहिए। अपने वर्तमान कार्यों को करते रहने के उद्देश्य से हम आप ही अनेकानेक व्याख्याएं प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु हम अत्यंत ही स्पष्ट रूप से समझते हैं कि इस प्रकार की व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। व्याख्या की आवश्यकता तो तब होती है जब विषय स्पष्ट न हो, परंतु यहाँ अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। तुम हत्या नहीं करोगे एक स्पष्ट निर्देश है, तो हम इसकी व्याख्या करने के चक्कर में फंसे ही क्यों? फादर इमैनुअल: क्या फल फूल खाना भी हत्या नहीं है? वैष्णव सिद्धांत यह शिक्षा देता है कि हमें वृक्षों की भी अनावश्यक हत्या नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं यदि कोई प्रेम या भक्ति के साथ मुझको पत्र पुष्प अथवा जल अर्पण करता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। हम कृष्ण को केवल उसी प्रकार का भोजन अर्पण करते हैं जिसकी वे मांग करते हैं। तत्पश्चात हम कृष्ण प्रसाद अवशेष भोजन ग्रहण करते हैं। यदि कृष्ण को शाकाहारी भोजन अर्पण करना पाप होता तो वह कृष्ण का पाप होगा, हमारा नहीं। परंतु भगवान अपाप विद्या है, अर्थात उनको पाप का फल स्पर्श तक नहीं कर सकता। वे सूर्य के समान है जो इतना शक्तिशाली है
कि वह मूत्र तक को भी शुद्ध कर सकता है, जो हमारे लिए कर पाना असंभव है। कृष्ण एक राजा के समान भी है, जो हत्यारे को फांसी का दंड दे सकते हैं, परंतु स्वयं दंड के परे हैं, क्योंकि वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। भगवान को अर्पण किए गए भोजन को खाना युद्ध में सैनिकों द्वारा हत्या करने के समान है। युद्ध में जब सेनापति एक मनुष्य को आक्रमण करने की आज्ञा देता है तो शत्रु की हत्या करने वाले आज्ञाकारी सैनिक को पदक प्राप्त होता है, परंतु यदि वही सैनिक अपनी इच्छा से किसी की हत्या कर देता है तो उसको दंड मिलेगा। उसी प्रकार जब हम केवल प्रसाद अथवा कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन का अवशेष ग्रहण करते हैं तो हम किसी भी प्रकार पाप नहीं करते, जिसे भागवत गीता में सिद्ध किया गया है। यज्ञ से बचे अन्न का भोजन करने के कारण भगवान के भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए भोजन बनाते हैं वे तो निश्चित ही रूप से पाप ही खाते हैं। फादर इमैनुअल, कृष्ण पशुओं को खाने की आज्ञा नहीं दे सकते। श्री प्रभुपाद, जी हाँ, पशु योनियों में आज्ञा है, परंतु सभ्य मनुष्य, धार्मिक मनुष्य पशुओं की हत्या करने और उनको खाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। यदि आप पशुओं की हत्या करना रोक दें और क्राइस्ट के नामों का कीर्तन करें तो प्रत्येक वस्तु पूर्ण और सुव्यवस्थित हो जाएगी। मैं आप लोगों को शिक्षा देने के लिए नहीं, वरन केवल यह निर्देश वेदन करने के लिए आया हूँ कि कृपा करके भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। बाइबल भी आपसे यही मांग करती है, तो आप दया पूर्वक सहयोग दें और कीर्तन करें। यदि कृष्ण का नाम कीर्तन करने में आपको पूर्वाग्रह है तो आप क्रिस्टो या कृष्ण नाम का कीर्तन कीजिए। इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। श्री चैतन्य ने कहा, नमनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के लाखों करोड़ों नाम हैं, क्योंकि भगवान के नाम में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए प्रत्येक भगवान नाम में भगवान ही के समान ही शक्ति है। अतः यदि आप हिंदू, क्रिश्चियन या मुसलमान जैसे उपाधियों को मानते भी हों, फिर भी यदि आप अपने शास्त्रों में पाए जाने वाले भगवान के नाम का केवल कीर्तन करें तो आपको आध्यात्मिक स्तर प्राप्त हो जाएगा। मानव जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए बनाया गया है, अर्थात यह सीखने के लिए कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। मनुष्य की यथार्थ सुंदरता यही है। आप चाहे इस कर्तव्य को हिंदू के रूप में, क्रिश्चियन के रूप में या मुसलमान के रूप में पालन करें, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता, परंतु इस कर्तव्य का पालन अवश्य कीजिए। फादर इमैनुअल, मैं सहमत हूँ। श्री प्रभुपाद, 108 मनकों की जपमाला की ओर संकेत करते हुए, हमारे पास सदा ही यह जपमाला रहती है, जैसे आपके पास आपकी रोजरी है। आप जप कर रहे हैं, परंतु दूसरे क्रिश्चियन भी क्यों नहीं जप करते? उनको मानव जीवन के इस सुअवसर को क्यों खोना चाहिए? कुत्ते और बिल्ली कीर्तन नहीं कर सकते, परंतु हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मनुष्य की जीवा है। यदि हम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें तो हमारी कोई भी हानि नहीं होगी, उल्टे हमें महान लाभ मिलेगा। मेरे शिष्यगण निरंतर हरे कृष्ण जप करने का अभ्यास करते हैं। ये सिनेमा जा सकते थे या और भी दूसरे कार्यों में संलग्न हो सकते थे, परंतु उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ये भक्त न मछली और न ही मांस या अंडा खाते हैं, नशा नहीं करते, मद्यपान नहीं करते, धूम्रपान नहीं करते, ये जुआ नहीं खेलते, ये हवाई किले बनाने में व्यस्त नहीं रहते और ये अवैध यौन संबंध नहीं रखते, परंतु ये भगवान नाम कीर्तन अवश्य करते हैं। यदि आप हमारे साथ सहयोग करना चाहें तो चर्चों में जाकर क्राइस्ट, कृष्ण या कृष्ण का कीर्तन कीजिए। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? कुछ भी नहीं, मुझे तो आपके संघ में सम्मिलित होने पर हर्ष ही होगा। श्री प्रभुपाद, जी नहीं, हम आपसे क्रिश्चियन चर्च के प्रतिनिधि के रूप में निवेदन कर रहे हैं। चर्चों को बंद रखने के स्थान पर उन्हें हम लोगों को क्यों न दे दिया जाए। हम दिन में 24 घंटे भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। अनेक स्थानों पर हम लोगों ने चर्च खरीदे हैं जो लगभग बंद पड़े हुए थे, क्योंकि कोई भी उन चर्चों में जा नहीं रहा था। लंदन में मैंने देखा कि सैकड़ों चर्च बंद पड़े हुए थे या सांसारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाए जा रहे थे। हमने लॉस एंजलिस में एक ऐसे ही चर्च खरीदा है
उस चर्च को इसलिए बेचा गया क्योंकि वहाँ कोई नहीं आता था। परंतु यदि आप उसी चर्च में आज जाएं तो आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में लोग वहाँ आते हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति 5 मिनट में ही यह समझ सकता है कि भगवान क्या है। इसके लिए 5 घंटे की आवश्यकता नहीं पड़ती। फादर इमैनुअल: मैं समझता हूँ श्री प्रभुपाद, परंतु लोग नहीं समझते। उनका रोग है कि वे इस विषय को समझना ही नहीं चाहते। अतिथि: मैं सोचता हूँ कि भगवान को समझना बुद्धि का नहीं वरन विनम्रता का प्रश्न है। श्री प्रभुपाद: विनम्रता का अर्थ ही बुद्धि होता है। विनम्र और सौम्य व्यक्ति ही भगवान के राज्य के अधिकारी हैं। यह तो बाइबल में कहा गया है ना। परंतु धूर्तों का सिद्धांत यह है कि सभी लोग भगवान हैं और आजकल यह विचार लोकप्रिय बन गया है। इसलिए कोई भी न विनम्र है और न सौम्य। यदि प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह भगवान है तो वह विनम्र और सौम्य बने ही क्यों। इसलिए मैं अपने शिष्यों को सिखाता हूँ कि किस प्रकार विनम्र और सौम्य बनना चाहिए। वे मंदिर में आध्यात्मिक गुरु को सदा ही सादर प्रणाम करते हैं और इस प्रकार ये उन्नति करते हैं। विनम्रता और सौम्यता के गुणों के द्वारा अति शीघ्र ही आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। वैदिक शास्त्रों में यह कहा गया है, जिनका भगवान और भगवान के प्रतिनिधि गुरुदेव में अटूट विश्वास है, उनके लिए वैदिक शास्त्र के अर्थ अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। फादर इमैनुअल: परंतु क्या यह विनम्र व्यवहार सभी के साथ नहीं किया जाना चाहिए? श्री प्रभुपाद: जी हाँ, परंतु आदर 2 प्रकार के होते हैं, विशेष और साधारण। श्री कृष्ण चैतन्य ने शिक्षा दी है कि हमें अपने लिए किसी भी प्रकार के मानव सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए, परंतु दूसरों को सदा ही मान सम्मान देना चाहिए, चाहे वह हमारा अनादर करे। परंतु भगवान और उसके शुद्ध भक्त का विशेष आदर किया जाना चाहिए। फादर इमैनुअल: जी हाँ, मैं सहमत हूँ। श्री प्रभुपाद: मैं सोचता हूँ कि क्रिश्चियन पादरी कृष्ण भावना अमृत अभियान में सहयोग दें। वे क्राइस्ट अथवा क्रिस्टो के नाम का कीर्तन करें और पशुओं का वध करना रोक दें। यह कार्यक्रम बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार है। यह मेरा दर्शन नहीं, कृपया इसके अनुसार कार्य कीजिए। आप देखेंगे कि विश्व की दशा में किस प्रकार परिवर्तन आ जाएगा। फादर इमैनुअल: मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। श्री प्रभुपाद: हरे कृष्ण। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। यह जो था कृष्ण भावना अमृत का, यह कृष्ण और क्राइस्ट में क्या अंतर है को समझाने के लिए था। कृष्ण और क्राइस्ट एक ही नाम है, इसी पे था। तो यह जो है हमारा चैप्टर नंबर 14 था। धन्यवाद।